अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, पार्ट 2 में हम हाज़िर हैं। आज मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊंगी सारा जो मैंने आपको बोर्ड बाज़ार की फ़र्स्ट एक वीडियो सेंड की है, लगाई है। वो पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखें किस तरह हम लोगों ने चिकन लिया और यहाँ पे बड़े बड़े एग्स थे, ये लिए जिसमें 2 योक्स थे, जिसमें 2 जर्दियाँ थी। तो जिब्रान बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए जब उसने कोली देखी। अच्छा, जब फिर घर आए, जिब्रान ने जो पैरेट्स लिए थे उसको खोला, छोटा सा पिंजरे में डाला। फिर इसके बाद अबू ने पिंजरे को पूरा सेट किया, इसके लिए बाजरे के लिए, पानी के लिए और इसके लिए छोटे छोटे से झूले से बनाए। वो सारी चीज़ें भी फिर रेडी की और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो कॉफ़ी पी। सबसे पहले सना ने ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाई थी, वो पी। और फिर उसके बाद अम्मी ने आटा वगैरह तैयार किया हुआ था, गूंदा था, तो हम रोटी बना रहे थे, वो भी फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ। लेकिन ये है कि उसमें कुछ क्लिप्स थोड़े से आगे पीछे हो गए, तो मैंने पहले जो क्लिप्स बनाए थे तंदूर के वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जहाँ पर ये मैंने देखा था तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी रोटी बनी है। फिर एंड में फिर इसमें हमने पिज़्ज़ा भी बनाया और फिर केक भी बनाया। लेकिन ये है कि सारी वीडियोस नहीं है, पिज़्ज़ा की है एक क्लिप, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फुल वीडियो नहीं है, वो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर इसके पाइप का ये सीन वीन करते हैं, सब कुछ सेट कर दिया है और इसको टाइट करते हैं ताकि इससे गैस ना निकले। ये गैस इसमें आहिस्ता आहिस्ता से आएगी। अगर गैस कम भी है तो फिर भी ये छोटा छोटा इसका ये चूल्हा जो है वो जलता रहता है और इसके साथ काम होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप बताएं आपको कौन सी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, व्लॉगिंग की या रेसिपीज़ की, ये क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं जो चीज़ें सही नहीं है उसको इम्प्रूव करूं और जो आपको अच्छी लग रही हैं तो उसको और ज़्यादा करें। ये देखिए इसके ऊपर भी इस तरह छोटे छोटे से ये बर्नल से बने हुए हैं और नीचे भी। अगर गैस आहिस्ता होगी तो ये खूब तेज़ लग जाएगा, अगर कम होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेकिन ये है कि फिर भी बहुत ज़बरदस्त, इसमें बेकिंग भी बहुत अच्छी होती है और इसमें रोटी भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए ऊपर की साइड में भी इस तरह गोल सा सर्कल बना हुआ है और यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए चूल्हा लग गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हीट पे छोड़ देंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये देखिए ऊपर भी लग रहे हैं, कुछ और साइड नहीं लगी, वो भी फिर हम लोगों ने बाद में लगा दिए थे। और ये भी इसके ऊपर रोटी डालेंगे और आपको फिर दिखाएंगे कितनी ज़बरदस्त बनी थी। आपने बस ये है कि जो आटा है उसको अच्छी तरह से गूंदना है, उसमें यीस्ट डालनी है ताकि आपकी ये रोटी जो है वो काफ़ी अच्छी फूल जाए और अच्छी तरह ऊपर से ये कड़ी हो जाए तो फिर बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। ये इसमें थोड़े से ये हाथों से निशान बनाए और फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये एंड में कितनी अच्छी बनी थी। इस तरह ये तवे की तरह है, इसको आप थोड़ा सा ऑयलिंग भी इस पे कर सकते हैं। इसमें आप ज्वार की रोटी, बेसन की रोटी सब कुछ बना सकते हैं। ये देखें। अच्छा, ये मैंने पहले जहाँ पे देखा था और जो वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस आटा इस तरह ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो ख़मीर होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी रोटी बनेगी। वहाँ से फिर मैंने ज़्यादा क्लिप्स बनाई नहीं थी, इसलिए मेरे साथ ये पुराना क्लिप था तो मैंने कहा मैं इसी वीडियो में आपको ये शेयर करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फिर आगे क्या किया था। वहाँ से फिर मैंने बाकी वीडियो नहीं बनाई थी। ये देखिए, लेकिन इसका भी चूल्हा तेज़ है, फिर हम लोगों ने चूल्हा ऐसा कर दिया था। ये देखिए ऊपर से अभी इसमें टाइम है और नीचे से ये कुक हो गई है। अब नीचे का चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और ऊपर का भी थोड़ा सा आहिस्ता करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कलर आ जाए। ये देखिए इसको इस तरह दोबारा बंद कर देना है और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है माशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें। आप लें, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तकरीबन ये 7,500 प्लस इस तरह का कुछ था। 8,000 का वो कह रहे थे, 9,000 का। फिर मैंने उनको 7,500 का कहा था, फिर उन्होंने दे दिया। तो ये देखिए बिल्कुल केक की तरह रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त रोटी बनती है। पिज़्ज़ा भी जब हमने इसमें बेक किया था तो वो भी बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह आप ट्राई करें और ज़रूर फिर मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई जगह के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाकर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। तो ये पार्ट 2 मैंने आपके साथ शेयर करना था ताकि आपको पता चल जाए। उसमें मैंने कहा था ना कि मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए ये शेयर करना ज़रूरी था। ये देखिए पिज़्ज़ा जब हमने इसमें बेक किया बहुत ज़बरदस्त बना था, नीचे से भी बहुत अच्छा कलर इस पर आया था, डो भी हमारी बहुत अच्छी बनी थी, सॉफ्ट, और ऊपर से भी ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी चीज़। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।